Hello everyone, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator. Today in this video we will study a new chapter, Who I Am, of your book Honeysuckle class 6. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर हु आई एम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्योंकि हम लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज़ गर्ल्स हैं, ठीक है, जो भी मेन वीमेन जो भी हैं, तो हर किसी की कुछ ना कुछ जो है हॉबीज़ होती हैं, कुछ अलग टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस चैप्टर में जो है यहाँ पे अलग अलग बॉयज़ एंड गर्ल्स के माध्यम से जो है उन्हीं हॉबीज़ को बताने का प्रयास किया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड in this lesson we look at what we are like and how each of us is different। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से समान हैं और किस प्रकार से डिफरेंट हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर जो होते हैं कुछ समानताएं भी होती हैं। There are many similarities between two boys or two girls or a boy or a girl। तो कई सारी डिफरेंसेस भी होते हैं और सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी कंपेयर करेंगे कि जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं। आया कह रहा है कि वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, यानी हम लोग अलग अलग प्रकार से इंटरेस्टिंग पीपल हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम लोग अलग अलग चीज़ों में गुड हैं, अच्छे हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है और हर व्यक्ति के अंदर सब कुछ खराब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। तो इसको रीड करिए और इस बारे में सोचिए कि आप किस प्रकार से जो है वो जो इसमें जिनके बारे में बताया गया है उनसे आप किस तरह से मतलब लाइक हैं, किस प्रकार से जो है आपके जो हॉबीज़ हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनसे मैच करती हैं और कैसे आप एंजॉय करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में जिसका टाइटल है मैनी वॉइसेस। तो यहाँ पे अलग अलग वॉइसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले राधा के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए राधा बता रही है अपने बारे में कि माई फेवरेट एक्टिविटीज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़, यानी कि जो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, जो मेरी सबसे प्रिय जो एक्टिविटी है वो है क्लाइंबिंग ट्री, यानी पेड़ों पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप, यानी ठीक मेरे घर के बाहर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, यानी कि ठीक हमारे घर के बाहर एक मैंगो ट्री है और जिस पर चढ़ना, टू गो अप मतलब ऊपर जाना, यानी कि चढ़ना जो है वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो ब्रांचेस हैं, जो इसकी शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए पेड़ पर चढ़ना आसान है। ठीक है, यानी कि जो ट्री है, तो ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, फैली हुई हैं, तो इसलिए ब्रांचेस को पकड़ करके उस पर चढ़ना जो है वो आसान हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे राधा कह रही है कि इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, यानी कि पेड़ पर चढ़ना आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस, और मैं 2 ब्रांचेस की जो फॉर्क होती है, फॉर्क मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे एक जगह से 2 ब्रांचेस निकल करके अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है ना, तो बीच में वहाँ पे जगह बन हो जाती है,
जहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, यानी कि टू ब्रांचेस की फॉर्क पे आराम से मैं बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, यानी कि मेरी माँ बताती हैं कि पेड़ों पर चढ़ना जो है वो लड़कियों के लिए जो है सेंसिबल नहीं है। सेंसिबल मतलब कि समझदारी भरा काम। ठीक है, यानी कि पेड़ों पर चढ़ना लड़कियों के लिए जो है एक समझदारी वाला काम नहीं है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर में वो भी चढ़ गई। ठीक है, मतलब कौन? मदर, यानी एक दोपहर में जो है वह भी उस पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों जो है वहाँ पे बैठ करके आपस में बात करते रहे और कच्चे आम जो है रॉ मैंगोज जो है खाते रहे। तो व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, तो जब मैं पेड़ पे जो है हाई पे होती यानी ऊंचाई पर होती हूँ, तो आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पूरे वर्ल्ड पे जो है पूरे संसार पे मैं रूल कर सकती हूँ, मैं शासन कर सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नसीर के बारे में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।